बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान एक दिन भी जेल नहीं काट सकता और ये आसाइशों का और जनाब जिस तरह की ज़िंदगी इमरान खान ने गुजारी है तो इनका गुजारा नहीं है, ये जेल से जो है वो भागने की कोशिश करेंगे, फ़रार होने की कोशिश करेंगे और इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो जेल के मुताबिक नहीं है। तो आज वो लोग दोबारा ये बातें करने पर मजबूर हैं कि इमरान खान आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बात करें, मुज़ाकरात करें। अब ये एक अचानक से दोबारा इस हुकूमत के रवैये में तब्दीली क्यों आई, इनको खुद नहीं समझ आई। हमने बार बार आपको कहा कि हुकूमत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। कभी ये कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं, कभी ये कहते हैं नहीं करने। और आज दोबारा से जो वज़ीर आज़म है उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर असम्बली के ये बात की कि जनाब अगर इमरान खान को कोई जेल में मसाइल ज़्यादा हैं तो आएँ और हमारे साथ बैठ के बात करें। और फिर मुज़ाकरात की जो पेशकश भी की। इस पेशकश के जवाब में उमर यूब साहब जो ओपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर ये बात की कि जनाब मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे जब तक आप इमरान खान को मतलब जो हमारे रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा है, सियासतदान जिनके ऊपर जो है वो जुल्म किया गया, जिनको हरासा किया गया और जिनको अभी तक हिरासत में रखा गया, उनको नहीं छोड़ते। और ख़ासकर इमरान खान साहब को जब तक जेल से रिहाई नहीं मिलती तब तक जो है वो मुज़ाकरात नहीं होंगे। जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि जनाब आएँ। और आज रवैये में तब्दीली इस कदर थी कि शहबाज शरीफ साहब उठे और अपोजिशन के जो बेंचेस हैं उन पे जाके उन्होंने हाथ मिलाए। अब सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये रवैये में तब्दीली उस फैसले की वजह से है जो 27 जून को, मतलब आज के दिन आने वाला है, और जो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की है उसने इद्दत निकाह केस का जो फैसला करना है, क्या ये उसकी वजह से कोई इस तरह के मामला लग रहे हैं कि इनके रवैये में तब्दीली है। दूसरी जानिब ये कि एक इत्तेहाद बन रहा है ओपोजिशन का। महमूद खान अचकजई साहब हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, क्योंकि 3 दिन के अंदर 2 मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो चुकी हैं। और ये भी परेशानी का एक जो है वो बायस है, वजह इस हुकूमत के लिए। और इसके अलावा या फिर वो जो चाइना के दौरे के बाद जो खबरें आ रही हैं कि कोई चाइना की जानिब से इस तरह की जो है वो इनको हदायत की गई है या इस तरह का कोई मशवरा दिया गया कि आप पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि मुर्दा घोड़े पे कहा जाता है कि कोई बंदा पैसे नहीं लगाता। और सबको नज़र आता है कि मैंडेट जो इस बार इलेक्शन में मिला, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक क्लेम करती है, वो 180 सीटों का करती है। और जो अगर फॉर्म 47 के मुताबिक भी देखा जाए तो मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा है कि 90 से ज़्यादा सीटें इनके पास हैं। बाकी दोनों पार्टीज़ हैं उनके पास जो इनफरादी तौर पे अगर बात की जाए तो इतनी सीटें नहीं हैं। दोनों जो हैं वो इनसे कम अवामी वोट लेके सामने आए हैं, या जिस तरह भी वो सामने आए हैं। तो उसके बाद सारी दुनिया को नज़र आता है कि इलेक्शन किस तरह हुए, इलेक्शन के अंदर किस तरह लोगों का जो है वो हक छीना गया और किस तरह वो फस्तायत का मुजाहरा किया गया और जो इंसानी हकूक थे पाकिस्तान में उनको सलब किया गया। तो उसके बाद चाइना की जानिब से भी ये बात की गई है कि आप पहले उनके साथ बैठें और बैठ के बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। आज उमर यूसुफ साहब ने भी ये बात की कि जनाब इस्तेहकाम मुल्क में तब तक नहीं आएगा जब तक इमरान खान जो है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। अब एक और वजह जो एक बड़ी खबर भी है वो ये है कि जनाब अमेरिका के ऐवान में आज वो हो गया जो पाकिस्तान का अवान सोच भी नहीं सकता। आज इलेक्शन कमिश्नर साहब के, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के लिए एक चपेड़ है जो उनके अपने ही बड़ों ने उनके मुंह पे मारी है, क्योंकि ये वही अमेरिका जिन्होंने वो साइफर भेजा और जिसके कहने पे ये सारी गेम रजीम चेंज वाली हुई। और उसके बाद अगर वही इनको ये बात कह दें आके कि जनाब आपने जो इंतखाबात करवाए हैं ना उस पे जो उनकी शफाफियत है उस पे बहुत से सवालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जब तक आप उनको दूर नहीं करते तो फिर मसाइल पाकिस्तान के लिए होंगे। आज जो करारदाद पेश की गई और वो करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई अमरीकी अवान के अंदर। आज जनाब अमरीकी अवान में करारदाद जो पेश की गई उसके मुताबिक इंसानी हकूक़ जो हैं वो नहीं दिए गए। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त जो है उसको मुश्किल बना दिया गया और आज़ादी इज़हार को आम लोगों की मुश्किल बना दिया गया। तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए, इंतखाबात की तहकीकात होनी चाहिए। तो ये सारे मामला जो हैं वो आज 368 जो नुमाइंदगान हैं अमरीकी अवान के, उन्होंने इसके हक में वोट दिया कि ये करारदाद मंजूर होनी चाहिए। और सिर्फ 7 लोगों ने इससे इख्तलाफ किया
कि जनाब पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो शफाफ नहीं हुए। अब उसकी जानिब अगर दूसरी जानिब अगर देखें तो 56 लोगों ने इसमें जो है वो हिस्सा नहीं लिया। तो ये बिल्कुल एक वैसा ही वाक़या है कि अगर अमेरिका भी ये बात कर रहा है, बरतानिया ने भी ये बात की थी, जानी मैरियट साहबा ने जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर जब ये बात की कि पाकिस्तान में इलेक्शन के अंदर जो जो कुछ लोगों के साथ किया गया और जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली की गई, जिस तरह इंटरनेट को डाउन किया गया, जिस तरह से मोबाइल फ़ोन्स को बंद किया गया, तो उस पे उन्होंने अपने तफ़ज़ात का इज़हार किया जैन मैरियट ने। और उस पे काज़ी साहब ने उनको ख़त भी लिखा और ये कहा कि जनाब नहीं, हमने तो कोशिश की है कि हम अपनी माज़ी की गलतियों को ठीक करें, लेकिन बरतानिया को भी चाहिए कि वो अपनी गलतियाँ ठीक करें। तो अब ये आवाज़ें सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर से भी आ रही हैं और ये मुश्किलात यकीनन खड़ी करेंगी इस हुकूमत के लिए। इसलिए बैठना, बात करना इनकी मजबूरी है। इस वक़्त जो इमरान खान का तोड़ है ना, वो इस हुकूमत को भी पता है कि वो इमरान खान ही है। इमरान खान के अलावा किसी के पास इस वक्त मुल्क का हल नहीं है। इनको जितने स्टेक होल्डर्स हैं इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं जनाब, ये जो अमरीकी करारदाद की बातें आई, तो फिर वो जो बरसाती मेंढक हैं, वो जो जिनका काम ही सिर्फ शोर करना है, जो आज आयन की बड़ी बातें करते हैं, जो असम्बली में उंगलियां दिखाते थे आयन की किताब पकड़ के, जो अता तारड़ साहब हैं, उन्होंने भी ये बात की कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉबिंग करके जो है वो कोई इस तरह के ये करारदाद पेश भी करवाई और मंजूर भी करवाई। तो शर्म आनी चाहिए जी आपको ये बात करते हुए, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आपके काम है, आपके सफ़ीर अमेरिका में बैठे हैं, आपका वज़ीर ख़ारजा क्या कर रहा है कि अगर आपकी हुकूमत के अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है और आप ये बातें कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाजी लेगी आप पे, तो वो बाजी पाकिस्तान के इलेक्शन में भी लेगी थी। आपको शर्म आनी चाहिए ये बातें करने। ये आपकी कारकर्दगी पर सवाल है कि आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ पे खड़ी है, आपके वज़ीर ख़ारजा का क्या किरदार है, आपके सफारतकार क्या कर रहे हैं। आपका इस मामले में भी फिर नाकाम है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी सेम इसी तरह की स्टेटमेंट दी। उन्होंने वही बात की कि जनाब जब बात होती थी एब्सोल्युटली नॉट की, तो तब ये अमेरिका की बड़ी मुखालफत करते थे। आज ये अमेरिका की बातों को जो है वो माने। ये अमेरिका की बात को मानना नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि कैसे आप लोगों ने इलेक्शन को चोरी किया और इस तरह के चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत के साथ कोई भी बैठ के बात नहीं करना चाहता। उसके बाद जो फैसल वाडा साहब की अगर बात करें, तो वो जो सेनेटर हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैर सियासी पार्टी जो अपने आप को क्लेम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किरदार उनका ही है। तो वो मामलात अगर देखें तो वो भी यही कहते हैं कि जनाब एक तो उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब जो हैं वो कल रिहा होते नहीं दिखाई दे रहे, तो वाकई बात उनकी शायद ठीक है कि रिहा होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को इस मुल्क की सियासत से माइनस नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो जो कुछ भी ये इलेक्शन के नताइज तक की जो अगर बात करें, तो ये तो कठपुतलियाँ, इनका तो सिर्फ काम है कि ये इन्होंने इस्तेमाल होना है। ये किराए के हमेशा से वो जिस तरह डाकू चोर का होते हैं या कातिल होते हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं जो अवाम के हकूक़ का कत्ल करते हैं या जो अवाम के मैंडेट पे चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। तो इनका उससे ज़्यादा किरदार नहीं है। असल किरदार इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट का है। उनके किरदार को हम नहीं भूल सकते। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि कल शायद इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएँ, तो मुश्किल है। आज जिस तरह तारड़ ने भी कहा कि ना बुशरा बीबी जो है वो बाहर आती दिखाई दे रही हैं। आज फैसल वाडा ने भी यही बात की कि इमरान खान भी बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी पे भी और बहुत सारे केसेज़ हैं। इमरान खान पे तो चलें ठीक है जी, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपके पास 100 बहाने आप कर सकते हैं केसेज़। बुशरा बीबी पे जो एक घरेलू खतून है, उस पे आपने किस तरह इस तरह के केसेज़ बना लिए हैं। लेकिन चलें आप ये भी शौक पूरे कर लें, जितने सियासी मुकदमा तोड़ डालने हैं डालें। कल के केस के हवाले से बज़ाहिर ये लगता है फैसला आएगा तो देखेंगे, लेकिन लगता ये है कि उस फैसले में, क्योंकि ये अभी केस में बरीयत का या केस खारिज करने का फैसला नहीं है, ये ज़मानतों की दरख्वास्त पे फैसला है कि जो ज़मानतें इमरान खान साहब ने और दरख्वास्तें दायर की थी बुशरा बीबी ने ज़मानतों की, उस पे ये फैसला महफूज किया गया। और इसमें कोई बैद नहीं है कि जिस तरह अगर गुजरांवाला के एटीसी के जज को प्रेशराइज किया जाता है, जो खत लिख के अपना रोना रोता है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने, मलिक शहजाद साहब के सामने, जिन्होंने रिसेंटली हलफ उठाया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का, तो अगर उस उनके सामने वो रोना रोता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अफजल जोका साहब जो है उनको किसी ने अप्रोच या दबाव ना जो है उन पर डाला हो। तो ये सारी बातें अब कल के फैसले पे डिपेंड करती हैं कि लगता ये है बज़ाहिर कि वो ज़मानतें खारिज कर दी जाएंगी, इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं होगी। जितने कॉन्फिडेंस से आज जो हसन अयूब हैं, जो एयर वाई पे तर्जुमान भी हैं उसी गैर सियासी पार्टी के, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिस तरह फैसल वाडा साहब जो उन्हीं के सेनेटर हैं, वो जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो लगता है ऐसे ही है कि ये मामलात ज़मानत वाले इमरान खान के हक़ में नहीं आ रहे। ये सिर्फ़ एक टोपी ड्रामा है जो कल से राना सनाउल्लाह साहब ने शुरू किया है, एक नया
ड्रामा लगाने के लिए अवाम के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।